अभी हम पार्ट 2 में आ गए हैं। पार्ट 2 में हम फार्मूला का देखेंगे कि हम कैसे कैसे। अब पहला क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जो भी ग्राफ जाएगा वो लीनियर जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या दिया है, वो y इक्वल टू एग्जाम्पल के लिए क्या दिया है 2x+3। तो यहाँ पे देखिए इसमें आप एक काम कीजिए, y इक्वल टू कितना हो गया 2x+3। तो यहाँ पे मान लीजिए y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू ये 0 हो गया, 0 इक्वल टू 2x+3। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x यहाँ पे कितना इधर ले गए तो -3/2, यहाँ पे एक ये बन गया। अगर हम लेते हैं कितना y इक्वल टू 2x+3, यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 लें तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 बचेगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, x और y का पॉइंट कितना -3/2 और 0 एक पॉइंट निकला, क्योंकि x और y के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कितना निकलेगा x और y, तो x कितना है 0 और y कितना है 3 आ गया, 2 पॉइंट निकल गया। अब हमारा कहाँ पे जाएगा x और y, जहाँ पे हमारा x यहाँ पे कितना y 0, y इस लाइन पे y 0 होगा और x कहाँ पे 0 होगा, इस लाइन पे होगा। तो यहाँ हमें 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया। तो एक हमारा कितना आ गया -3/2 और 0। तो यहाँ से यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कितना आ गया -3/2 और 0। एक यहाँ पे पॉइंट निकला और यहाँ पे कितना आ गया 0 और 3 पॉइंट निकला। ठीक है, अब आप देखिए ये इसका स्ट्रेट लाइन बना। स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट निकल गया और इंटरसेक्ट पॉइंट कौन कौन सा है, एक यहाँ पे ये निकला और एक y पे। आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस लाइन पे y इक्वल टू 0 होता है और इस पूरे लाइन पे x इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि x कहाँ पे बढ़ेंगे, x हम इस साइड जा सकते हैं या इस साइड जा सकते हैं, y कहाँ जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं, और एक इधर तो मूव करना ही नहीं है। अब हमारा दूसरा को क्या आता है, पैराबोला। पैराबोला में क्या है, पैराबोला मतलब क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब x की पावर स्क्वायर वाले टर्म्स आ गए। जैसे ये स्क्वायर वाले टर्म्स आएंगे उससे x के 2 रूट बनेंगे, जहाँ पे वैल्यू इसकी 0 हो। जैसे ये y इक्वल टू क्या दिया है, x² - 7x+12 दिया है, तो y की वैल्यू 2 जगह 0 होगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये रियल फंक्शन है तो अब देखिए यहाँ पे आप देखिए क्या दिया है, y की वैल्यू 2 जगह कहाँ 0 हो रही है, एक यहाँ पे 0 हो रही है, एक यहाँ पे 0 हो रही है ना। अब इस पॉइंट को भी हम निकाल सकते हैं। जैसे y इक्वल टू क्या दिया है, x² - 7x+12। तो आप क्या कीजिए x², अब 7x को क्या लिख सकते हैं 3x - 4x लिख सकते हैं +12। तो यहाँ से आप x कॉमन लीजिए तो x - 3 आ गया, यहाँ पे 4 लिए तो x - 3 आ गया, तो x - 3 इंटू x - 4। यहाँ पे इन y की वैल्यू किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। तो कितना निकलेगा x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4, यहाँ से 2 रूट निकला। जहाँ पे y की वैल्यू कहाँ है 0 हो, इसके 2 इंटरसेक्ट पॉइंट निकलेंगे। वो 2 इंटरसेक्ट पॉइंट निकलेंगे। यहाँ पे हमेशा ये मान के चलेगा कि जो ये वैल्यू है यहाँ पे ग्रेटर है। अब हम देखते हैं कि ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बना है। अब आप देखिए ये वाला ऊपर की तरफ ही क्यों बना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं x², हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं -7x है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2a कितना है 1 है, b कितना है 7 है, तो कितना लिखना पड़ेगा, b कितना है 7 है, तो b 2ab, 2 कितना आएगा 2ab। यहाँ से हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस ग्राफ में देखिए जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ता जाएगा y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हमें आएगा ग्राफ क्या है ऊपर की तरफ ही बना है। उसके बाद आप एक और देख लीजिए, इसमें हमेशा क्या लिख सकते हैं इसको 2ab कितना, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं +12 दिया है ना, तो इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं x - 7/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने कितना 49 ऐड किया, तो +12 - 49/4 माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इस फॉर्म में निकला। और ये फॉर्म हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव ही रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ भी हमारा पॉजिटिव निकलेगा, तो इस कारण इसका ग्राफ हमेशा ही अपवर्ड ही जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए लेस देन जीरो। ए लेस देन जीरो इक्वल टू क्या हो गया, जैसे आपका कितना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। उसके बाद क्या हो गया, एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तब हमारा वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ता जाएगा, ये निगेटिव साइन के कारण क्या बनेगा, यहाँ पे ये नीचे की तरफ एक ग्राफ बनता जाएगा। जैसे मान लीजिए एक्स की वैल्यू 100 रखिएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -100 का स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, तो इसलिए ये ग्राफ हमारा निगेटिव की तरफ मूव होता गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कितना दिया, अगर इक्वल हो गया, ये इक्वल तो एक ही यहाँ पे के दो जगह कट रहा है, तो दो डिफरेंट रूट आ रहा है, ये इसको केवल टच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल तो क्या बनता है, दो इक्वल रूट इक्वल रूट होता है सॉल्यूशन का, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर जीरो रखिएगा तो क्या रहेगा, x इक्वल टू 2 और 2 आएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट y इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये कभी भी यहाँ पे क्या y वाला पार्ट जो है कितना जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इस पार्ट को कभी टच नहीं करेगा, हमेशा ऊपर चलता जाएगा। ये डजंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ये वाला ग्राफ अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4 और ac लेस देन जीरो आ रहा है तो ये हमेशा इस पार्ट को एक्सिस नहीं करेगा, इट हैज नो जीरो, क्योंकि जीरो ही नहीं होगा, y इक्वल टू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, इट हैज नो जीरो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, ये लेस देन जीरो आ गया, तो ये डजंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और ये देखिए इसमें भी अपना क्या बनेगा, नीचे की तरफ वैल्यू मूव करता जाएगा, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इट कैन बी एनी शेप। ये इसके 3 रूट आएगा 3 टाइम्स, यहाँ पे कितना 3 पावर है, तो 1 2 3 जगह आएगा, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जितने भी और हाईएस्ट रहता है उतना रूट आता है। लीनियर के लिए क्या होता है, जैसे कोफिशिएंट यहाँ पे निकालना है के की वैल्यू, यहाँ एक्स की वैल्यू निकालना है तो कितना आ जाएगा -b/a आ गया। यहाँ पे कितना 2 रूट आएगा k1 प्लस k2, तो कितना आएगा 2 प्लस वाला करना है तो माइनस कोफिशिएंट x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आएगा। कोफिशिएंट दोनों का मल्टीपल क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स क्या आएगा c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई a आ गया इसका। अब यहाँ पे कितना हो गया, प्लस करना है, तो उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे -b/a आएगा, क्योंकि 2 और 3 का टर्म्स में हमने लेते हैं। उसके बाद k1 k2 k3 का कितने, k1 k2 कितना कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कांस्टेंट टर्म्स इतना आ गया। k1 k2 k3 तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स